WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 1। कैंसर की बढ़ती सुनामी, क्या दुनिया एक WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 1। कैंसर की बढ़ती सुनामी, क्या दुनिया एक बड़े स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले वर्षों में कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2026 की नई कैंसर रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि यदि अभी से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में करोड़ों नए लोग कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन घबराने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की आवश्यकता है। इस वीडियो श्रृंखला में हम WHO की रिपोर्ट को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हर व्यक्ति यह जान सके कि कैंसर क्या है, क्यों बढ़ रहा है और इसे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज के भाग में हम जानेंगे WHO की नई रिपोर्ट क्या कहती है, कैंसर के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, किन लोगों में खतरा अधिक है, हमें अभी से क्या सावधानी बरतनी चाहिए। WHO के अनुसार बढ़ती उम्र, तंबाकू और शराब का सेवन, अस्वस्थ भोजन, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, प्रदूषण, संक्रमण तथा पर्यावरणीय जोखिम कैंसर बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग समय पर जांच कराएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जोखिम वाले कारणों से बचें, तो कई प्रकार के कैंसर को रोका जा सकता है या शुरुआती अवस्था में सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। इसलिए याद रखें, कैंसर का सबसे बड़ा हथियार है समय पर जानकारी, समय पर जांच और स्वस्थ जीवन शैली। अगले भाग में हम WHO रिपोर्ट की दूसरी महत्वपूर्ण बात जानेंगे, कौन कौन से कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं और किन देशों में उनका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 2। कौन कौन से कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि WHO की नई रिपोर्ट दुनिया को क्यों चिंतित कर रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, बड़ी आंत कोलोरेक्टल का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पेट का कैंसर प्रमुख हैं। इनमें से फेफड़ों का कैंसर आज भी कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, वायु प्रदूषण और कुछ हानिकारक रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहना है। महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि इसकी समय पर जांच हो जाए, तो इसका सफल उपचार संभव है। इसी प्रकार बड़ी आंत, यकृत, लिवर और अग्न्याशय पैंक्रियाज के कैंसर के मामलों में भी कई देशों में वृद्धि देखी जा रही है। बदलती जीवन शैली, असंतुलित भोजन, मोटापा, शराब का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। WHO ये भी बताता है कि अब कैंसर केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है। कई प्रकार के कैंसर अपेक्षाकृत कम उम्र के लोगों में भी पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए केवल उम्र के भरोसे न रहें। यदि कोई असामान्य लक्षण लंबे समय तक बने रहे, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। याद रखें, कैंसर का जल्दी पता चलना उपचार की सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैंसर होने के सबसे बड़े जोखिम कारक कौन कौन से हैं और हम अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव करके इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 3। कैंसर के सबसे बड़े कारण और बचाव के प्रभावी उपाय। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और कौन कौन से कैंसर सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कैंसर से बचा जा सकता है। WHO के अनुसार सभी कैंसर पूरी तरह रोके नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी संख्या में मामलों के जोखिम को स्वस्थ जीवन शैली और समय पर रोकथाम के उपायों से कम किया जा सकता है। सबसे बड़ा जोखिम कारक है तंबाकू का सेवन। धूम्रपान, गुटखा, खैनी, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद अनेक प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है अस्वस्थ खान पान। अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन, अधिक चीनी, अधिक नमक और असंतुलित आहार शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके विपरीत ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तीसरा कारण है शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा।
नियमित व्यायाम, तेज चलना, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि कई बीमारियों के साथ साथ कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी कम करने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा शराब का सेवन, वायु प्रदूषण, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों का अत्यधिक संपर्क तथा कुछ संक्रमण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। WHO यह भी जोर देता है कि समय पर जांच, स्क्रीनिंग और जरूरत के अनुसार टीकाकरण कई प्रकार के कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आज का सबसे अच्छा निवेश है, जो भविष्य में गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। अगले और अंतिम भाग में WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 4। दुनिया के लिए WHO की चेतावनी और भविष्य का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, पिछले भागों में हमने जाना कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कौन कौन से कैंसर अधिक पाए जा रहे हैं और उनसे बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब सवाल है, क्या दुनिया इस बढ़ती कैंसर चुनौती का सामना कर सकती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि कैंसर से लड़ने के लिए केवल इलाज पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हमें रोकथाम, समय पर पहचान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देना होगा। कई देशों में आधुनिक इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को समय पर जांच और उपचार नहीं मिल पाता। विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों में यह एक बड़ी चुनौती है। WHO देशों को सलाह देता है कि वे कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाएं, तंबाकू नियंत्रण को मजबूत करें, स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दें, कैंसर की शुरुआती जांच की सुविधा उपलब्ध कराएं, सभी लोगों तक बेहतर और समान उपचार पहुंचाने का प्रयास करें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला समय केवल नई दवाओं और तकनीक का नहीं, बल्कि जागरूक समाज और स्वस्थ जीवन शैली का भी होगा। हमें ये समझना होगा कि कैंसर से लड़ाई अस्पताल से पहले हमारे घर और हमारी दैनिक आदतों से शुरू होती है। याद रखें, बीमारी आने के बाद इलाज जरूरी है, लेकिन बीमारी से पहले बचाव सबसे शक्तिशाली उपाय है। अगले भाग में हम इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष जानेंगे, कैंसर के भविष्य, हमारी जिम्मेदारी और हर व्यक्ति के लिए जरूरी संदेश के साथ। WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 भाग 5। अंतिम संदेश, कैंसर से बचाव की शुरुआत हमारे हाथों में है। नमस्कार दोस्तों, आज हम WHO कैंसर रिपोर्ट 2026 की इस श्रृंखला के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। पिछले 4 भागों में हमने जाना कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कौन कौन से कैंसर अधिक पाए जा रहे हैं, इसके प्रमुख जोखिम कारक क्या हैं और दुनिया को इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है, हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। चेक मार्क, तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। चेक मार्क, संतुलित और प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें। चेक मार्क, रोजाना शारीरिक गतिविधि करें। चेक मार्क, अपने शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज न करें। चेक मार्क, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं। चेक मार्क, तनाव कम करने और अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। कैंसर का नाम सुनते ही डर पैदा होता है, लेकिन जानकारी, जागरूकता और समय पर कदम उठाने से इसके खतरे को कम किया जा सकता है। WHO की रिपोर्ट हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है। इसका संदेश साफ है, स्वास्थ्य की रक्षा केवल डॉक्टर और अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी भी है। आने वाला भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए कितने जागरूक निर्णय लेते हैं। आइए हम स्वयं स्वस्थ रहें और अपने परिवार तथा समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। याद रखें, सावधानी, जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली ही कैंसर के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।